Winners don't do different things, they do things differently. Our beautiful city, Bhopal, which is known as the city of lakes, has been quite predominant in every area, in every field. You just name it, and you will find a Bhopali doing amazingly well in that area. You just name it, and you will get a name. Whether it is sports, politics, current affairs, Bollywood, music, and of course, academics. In every field, you will see students, people, boys and girls of Bhopal doing so well. In the same sequence, BSS Rhythm takes pride in inviting and calling people from Bhopal, especially youngsters who have been youth icons. And after listening to whom our students, our listeners, and our wide range of viewers can get motivated, inspired, and of course, they can also create an urge and desire to do well. Yes, this is the mission, vision, and objective of BSSS towards a better world. And our BSSites, of course, have done proud in every field. जैसा कि मैं कहता हूं कि students of BSS not only excel academically, but they excel in whatever they do. In the same sequence, we have one proud BSSite, Mr. रफ़ी मलिक, जिन्होंने BSS कॉलेज का नाम बहुत रोशन किया है और मुंबई नगरिया जिसको बोलते हैं, जो कि फिल्म सिटी और सारी फैशन की सिटी है, वहाँ पे a model turned actor, BSSite, रफ़ी, वेलकम टू योर एल्मा मैटर. कैसा लग रहा है अपने कॉलेज में आके आज इंटरव्यू देना? कुछ साल पहले तक आप क्लासरूम में बैठे होते थे और टीचर्स आपको डांट भी रहे होते थे, आज आप यहीं पे आए हैं. हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. ऑब्वियसली बहुत गर्व वाली फीलिंग है कि आप कहीं पे भी कुछ जाते हैं और अपना शहर छोड़ के अगर जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, एंड देन यू कम बैक और यू कम बैक प्राउड. तो आप अपने घर वालों को भी प्राउड कराते हैं, आप स्कूल वालों को भी और कॉलेज वालों को भी. एंड वाकई में बहुत खुशी होती है. और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो लगता नहीं कि इतना लंबा स्पैन हो गया है और इतनी तरक्की भी हो गई है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है. Let me tell you, my dear listeners and viewers, Rafi was a student of our college, and while he was a student, he always had a dream. Let me tell you, and dreams, as I always tell in my interviews, are not those which come in your sleep. Dreams are those which don't let you sleep. He had an actual dream, and he also had a passion to turn his dream into reality. Rafi, as a BSSite, you were always a good student. I know, because I was one of your teachers, and of course all the teachers of BSS who worked so very hard with you, who are perfect mentors, they are philosophers, they are guides, and they are role models. आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने ये आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड कैसे चुनी कि मैं सीरियल्स में जाऊंगा, फिल्मों में जाऊंगा, फैशन शोज करूंगा, एडवर्टीजमेंट्स करूंगा कंपनीज के लिए, कमर्शियल्स आप कर रहे हैं. कितना कुछ हम देखते रहते हैं टीवी पे सीरियल्स, सोनी टीवी पे आपके सीरियल्स देखे, मैंने स्टार प्लस पे देखे. तो अपनी जर्नी, अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए. हमारे BSS साइट्स आपके जो जूनियर्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं, वो आपकी तरह, वो भी बहुत आगे जाने की उनके अंदर उमंग और एक चाहत है. जर्नी तो सर बहुत फिल्मी रही है मेरी. और सबसे बेस्ट पार्ट अगर मेरा रहा है इस चीज़ में, जर्नी में, एक कहते हैं अगर कोई भी घर आप खड़ा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग हो, जो कि फाउंडेशन होती है. तो आई थिंक फाउंडेशन पेरेंट्स, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, स्कूल एंड कॉलेज, ये आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं हर तरीके की, चाहे वो फैमिली हो या स्कूल हो या कॉलेज हो. तो मेरा ड्रीम कभी भी एक पर्टिकुलरली फिक्स नहीं था. मुझे एक मोनोटनी फॉलो नहीं करनी थी कि मुझे भेड़ चाल चलनी है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे डॉक्टर. You wanted to do something out of that I track. had a dream that I wanted to do something जिससे रिकग्नाइजेशन हो उस चीज़ का, एंड मेरे वजह से वो पाथ बने ताकि और भी उसको फॉलो कर सकें. तो मेरे फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, एंड दे हैड प्रोवाइडेड मी विथ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. लाइक मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, उन्होंने बोला इंजीनियरिंग करो, बट आई वॉज कीन कि मुझे BCom करना है सो दैट आई कैन परस्यू माई ड्रीम्स.
And you came to BSS, yes? BSS was my choice because मेरे grades, मेरे जो marks थे, percentages अच्छे थे, वो थे। बहुत अच्छी थी। And मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, and choosing BSS out of all the commerce colleges at that point of time, तो मुझे यही था क्योंकि जो एक्टिविटीज और जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो लैक करती थी उस टाइम, उस ज़माने में यहाँ पे। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, मॉडलिंग की चीज़ें हो गई, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। Okay. सो ये बहुत कम लोगों को पता है, बट बिकॉज ऑफ माई बैक इंजरी मुझे थोड़ा उस चीज़ से गैप लेना पड़ा। एंड इवेंचुअली बीएसएस कॉलेज में फैशन शोज और ये होते थे, एंड आमिर सर आपने ही मुझे पहला रैम्प में आप BSS तो हमेशा से अपने हर चीज के लिए जाना जाता है, जैसा मैंने कहा कि नॉट ओनली एकेडमिक्स बट एवरीथिंग। यस, सो नाइस। यस, कंटिन्यू प्लीज। बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और एक तरीके से कहते हैं चस्का लगा कि दिस इज समथिंग रियली एंटाइसिंग, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रैम्प पे आना, म्यूजिक प्ले होना, वो हार्ट बीट का एकदम आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। यू सेड कि आपको चस्का लगा और इतना ग्लिटरिंग थिंग, क्या ये सही में इतना ग्लिटरिंग और इतना ग्लैमरस और इतना हैपनिंग है जितना ये अपीयर होता है? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रगल करने बॉम्बे चले जाते हैं और हम लोग देखते भी हैं, कभी कुछ नुकसान भी होता है। क्या इसका बताएं? आई थिंक सर हर जैसे आप ही ने कहा था, ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एग्जैक्टली। तो इट इज एग्जैक्टली ग्लिटरिंग, तभी हम लोग इतना एंटाइस होते हैं उसके तरफ जाने के लिए। बट इवेंचुअली जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत कमी से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका मजा चख पाते हैं या उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। क्या वजह होती है जो लोग उस चीज़ का मज़ा नहीं चख पाते हैं? कहाँ, वेयर डू दे एक्चुअली लैक? आई थिंक सबसे पहले तो डेस्टिनी, इफ इट्स इन योर डेस्टिनी डेफिनेटली यू विल गेट इट। अदर सेकंड होता है हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, एंड देन आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज ये ऐसी फील्ड है कि कब आपकी रातों रात किस्मत चमक जाए, कब आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो रातों रात आपको सुपरस्टार बना दे, कब आपका एक इम्पेशेंट नेचर या उसकी वजह से आपने एक गलत डिसीजन लिया तो वो आपके करियर को डाउनफॉल पे ले आते। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एग्जैक्टली पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और अपने क्राफ्ट समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। जैसे थैंक्स टू गॉड मैंने अभी तक जितने भी शोज किए हैं मैंने लीड किया है। मैंने कभी भी एक इस टाइप का कैरेक्टर या ऐसा नहीं किया, बिकॉज जब आप जाएंगे मेरी एक मेंटालिटी हमेशा रही कि आई वांट टू लीड, कि अगर आपको लीड नहीं मिलता तो आप क्या रिफ्यूज कर देते कभी? आई हैव रिफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन माई लाइफ, जितने मैंने किए नहीं होंगे उससे तो आई थिंक 50 टाइम्स मैं रिजेक्ट कर सकूँ, बिकॉज आफ्टर डूइंग 2 ऑफ माई शोज एज लीड मुझे कुछ लगा और मुझे चीज़ समझ में आई थी उस टाइम के एक एक्टर की पर्टिकुलर लाइफ है, एंड उस लाइफ स्पैन में आप जितना अच्छा काम करते जाएंगे वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये मैंने ऐसा सुना है ना, शॉर्ट लिव्ड एज इन, क्योंकि कितने सारे हम कैरेक्टर्स को बचपन में दूरदर्शन और सब चैनल्स पे देखते थे, लेकिन आजकल वो नजर नहीं आते हैं काफी। क्या वजह है, क्यों गायब हो जाते हैं वो लोग? आई थिंक पेशेंस की कमी है। दूसरा, आप अपना क्राफ्ट नहीं कर पाते। जैसे कोई भी इंजीनियर है तो उसमें भी फील्ड है, उसको पता है कि वो किस डिवीजन में इंजीनियरिंग करेगा। डॉक्टर के भी जैसे अलग अलग मास्टर्स होते हैं, वो उस तरीके से फील्ड चूज करता है, वैसे ही यहाँ पे भी चूज करना पड़ता है। मुझे समझ में आ गया था स्टार्टिंग में, जब मैंने ग्लैडरेक्स किया था भोपाल में काफ़ी शोज करने के बाद मुझे ये हुआ कि मुझे इस फील्ड की जो सबसे बड़ी चीज़ है मुझे उसमें ट्राई करना है, मुझे अपने कैलिबर टेस्ट करना है इफ आई एम वर्थ इट और नॉट। आपने इतनी सारी चीजें बताई, आई हैव हर्ड समबडी सेइंग कि इसमें कोई आपको एक गॉडफादर या कोई वो भी होना चाहिए, वो क्या सही है ये चीज कि जो आपको पुश करे या प्रमोट करे? हाँ, आई थिंक गॉडफादर होना एक ज़रूर फेवर करता है कि अगर ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री में है और वो सारी चीज़ें जानता है तो वो आपको इस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है कि आपका कहाँ ऑडिशन है या आपको किससे मिलना चाहिए या आप किस चीज़ में अच्छे रहेंगे तो वो आपको वहाँ पे पिच करा देते। और अगर गॉडफादर है तो डेफिनेटली आई थिंक आपका 50% काम तो वहीं पे सॉल्व हो गया कि आपको जाके जो स्ट्रगल करना है, आपको लोगों से मिलना है या एक अवेयरनेस फैलानी है कि एक रफ़ी मलिक नाम का या XYZ नाम का कोई भी एक आर्टिस्ट है जो कि इस मुंबई में और वो इस तरीके का पोटेंशियल रखता है। तो ये चीज़ गॉडफादर के होने से आई थिंक ईजी हो जाती है, एक रास्ता गाइड करने वाला आपको मिल जाता है तो बहुत आसानी से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। राइट। Time and again, I keep on talking youngsters, achievers, celebrities, and all the people.
The only thing I can conclude after listening to all these healthy discussions is that, my dear students, my dear listeners, you need to know your USP. That's all. What is your area of interest and what is your unique selling proposition? Okay. थ्री इडियट्स मूवी और ऐसी कई चीजें हम लोग में मूवीज देखी जिसमें यही कहा जा रहा है आप उसको तो पहचानिए, आप गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहे. देन मेक योर गोल एंड देन प्लान योर रोड मैप. Planning is very important. Yes, I was talking to you about USP and I will also talk to you about your SWOT analysis. Do your SWOT analysis. What is strengths and weaknesses? That's what Rafi is rightly saying. Don't simply start following the rut blindly and like, Mr. Monis rightly said, कि आप जानिए, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं and you don't love, it's not work, it's torture. I think it's a torture. You are punishing yourself. It's slavery. And we are not in this world to become slaves. You are born with a lot of talent and you have a lot of caliber. Utilize it properly. Finally, it's wonderful to have you at BSS Rhythm, and some tips and some life lessons to your very dear and very close to heart BSSites, Rhythmers especially. डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा सारे BSS साइट से कि एक जर्नी है एंड सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब अपनी अपनी रेस यहाँ पे दौड़ रहे हैं. कभी किसी और से कम्पीट मत करिए, आप हमेशा अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, क्योंकि आज 25 साल में अगर कोई कहीं पे है तो ज़रूरी नहीं आपको भी वहीं होना था. आप 35 साल में वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन यह है कि आप कछुए की रेस दौड़िए या खरगोश की दौड़िए, उस पर फोकस करिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करिए और एक अपने आप को हमेशा टारगेट सेट करिए और उसे अचीव करते रहिए. Very rightly said, and I will add to wonderful lines given by Rafi. आपको अपने अंदर जिद लाना पड़ेगी, क्योंकि एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है. आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी महान व्यक्ति का, चाहे वो महात्मा गांधी हो, अब्राहम लिंकन हो, सचिन तेंदुलकर हो, या रिंकू सिंह हो, या यशस्वी जायसवाल हो, जिनको आप आजकल देख रहे हैं इंडिया के लिए खेलते हुए. एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है. जो काम करें आप उसके अंदर पैशन लाइए, डिटर्मिनेशन, commitment, and above all, sincerity and respect for your elders, mentors. That is very discipline is very important in your life. Without discipline, you cannot do anything. Thank you very much for supporting, for promoting for this great BSS Rhythm. And we promise that we'll keep on bringing some dashing people, talented people, whose conversations will be helpful to you. And of course, you just don't have to listen to them. You have to get something from them, because you have a lot of talent. BSSites are the best. They are the best. They were the best, and they will remain the best. So my best wishes to you, Rafi Malik. Thank you very much. And you being a part of BSS, a pass out of BSS is proud of you. And we wish you that you keep on doing great. Wish you a lot of success in your life. Keep growing, keep developing, and keep doing well. Thank you very much. Good luck. God bless and have a blessed life. Thank you so much. Thank you, Mr.